अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं अपनी MCQ नंबर 78 को, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि थ्रू आउट अ टाइम इंटरवल व्हाइल द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस, ठीक है, एज इट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। कोई पार्टिकल है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन माइट बी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव एंड नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव एंड ज़ीरो हो सकती है। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस तरह की कोई इक्वेशन है। और इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लूँ तो ये एक ही बात होगी, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। So this acceleration will be equal to this velocity will be equal to vi plus at, और इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब ये दो क्वांटिटी अगर ये इंक्रीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल ये अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम साइन हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों, या दोनों क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्शन है ही नहीं, तो नेगेटिव नेगेटिव को हम चेक कर लेंगे, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी इसमें सही आ रहा है, ठीक है। 79 में हमारे पास है द पोजीशन y ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द y एक्सिस डिपेंड्स ऑन द टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है कि कोई इक्वेशन है दैट इज ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज ए और बी की हमने डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि पोजीशन की जो डायमेंशंस होती है वो लेंथ की होती है, तो इस साइड पे भी हमें लेंथ ही चाहिए, तभी इक्वेशन सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं पुट कर लूँ, यानी अगर टी को मैंने कैंसिल आउट करना है तो इसके साथ मैंने एल डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम की 40 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है, इसके साथ टी स्क्वायर मुझे चाहिए, तो जब ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, तो ये टी और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टी और टी कैंसिल आउट, यानी यहाँ से भी लेंथ ही की क्या आएगी, डायमेंशन आएगी। तो सही आंसर हमारे पास बन रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, 80 में है, ये पूछ रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास गिवन है दैट इज x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स। देयरफॉर अब हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है ना, इससे अगर हम फॉर एग्जांपल ऑप्शंस के मुताबिक अगर हम इसको एक्सेलरेशन इससे फाइंड आउट कर लें, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कहूँ कि डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी वेलोसिटी का फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ, लेट्स से ये हमारे पास आ रही है 12 टी, ठीक है। तो इस तरह की कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, और टी हमारे पास नेगेटिव होगा, ये तो ठीक नहीं है। द पार्टिकल फॉर द पैराबोलिक पाथ, ये भी ठीक नहीं है। तो नन ऑफ द अबव हमारे पास ठीक आता है, सही है। इवन अगर आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर ले इससे, लेट्स से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 12 और वो इसमें नहीं है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव है, इसमें डी ऑप्शन सही आ रहा है। अच्छा, 81 में ये लोग कह रहे हैं कि ओवर ए शॉर्ट इंटरवल नियर टाइम t इज इक्वल टू 0, कोई इंस्टेंटेनियस टाइम है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑटोमोबाइल इन मीटर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है ना। कोई इक्वेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
वो हमारे पास 27 इंटू टी माइनस 4t³ है, ठीक है, where t is in seconds. At the end of 1 second the acceleration of the, हमने क्या करना है, हमने जस्ट एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज़ की, इसी तरह की ये इक्वेशन है। तो हम पहले dx डिवाइड बाई dt यानी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगी 2, अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें दिस विल बी 12t², ठीक है। अगेन अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें और वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है, dt² दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 12 और ये आगे आ जाएगा 2, ठीक है, इंटू टी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे आ जाएगी, अच्छा इससे आ जाएगा माइनस 24, अच्छा माइनस 24 इसमें है, डी ऑप्शन सही आ रहा है मेरे ख्याल से, आप खुद भी चेक कर लें, इसमें ऑप्शन डी सही आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है 82, at time t is equal to 0 a car has a velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कोई कार है, उसकी वेलोसिटी गिवन है कि वो 16 मीटर पर सेकेंड। इट स्लोज डाउन with an acceleration of the acceleration given by this one, ठीक है, the acceleration is given in meter per second square for t in seconds। अच्छा it stops at, अब हमारे पास ये किस टाइम पे, यानी हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि dv डिवाइडेड बाई dt किस चीज़ के बराबर होती है, ये हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ठीक है। अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, dv दैट विल बी इक्वल टू a इंटू dt, ठीक है, और इनमें अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह की वैल्यूज पुट कर लूँ, लेट्स से सो दिस इज 0 माइनस 0.5 टू t और dt की जगह, ठीक है। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन हम ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो अगर इसका मैं इंटीग्रेशन ले लूँ, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.5, ठीक है, और t की क्या हो जाएगी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सही है। और इसका मैं अगर इंटीग्रेशन ले लूँ तो ये हो जाएगा v दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 और t² हो जाएगा, ठीक है। इनमें से अगर हम वैल्यूज पुट कर लें, से अगर इसमें मैं वैल्यूज पुट कर लूँ तो ये 16 है, ठीक है, हो गया 1 दैट इज 0.5 माइनस 0.5, ठीक है, डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई t²। इससे हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो तकरीबन आएगी 8 सेकंड्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 83 में ये लोग बता रहे हैं कि स्टार्टिंग एट t is equal to 0 एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, गिवन बाय दिस वन, हमें कोई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है 98 माइनस 2t², ठीक है ना, स्क्वायर यानी इसकी पावर t की पावर 2 है। अच्छा और हमने फाइंड आउट करना है किस चीज़ को, व्हेन इट मोमेंटली स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और किस कंडीशन पे, जब हमारे पास वेलोसिटी 0 हो। अच्छा तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं 98 माइनस 2t², सही है। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इससे हमारे पास तकरीबन टाइम आ जाएगा 7 सेकेंड्स, ठीक है। इसको अगर हम अब हमारे पास टाइम है, अब हम कैलकुलेट कर सकते एक्सेलरेशन को, और वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं
एक्सेलरेशन को लिखता हूँ, एक्सेलरेशन हमारे पास जिस तरह हमने ऊपर लिख लिया है dv डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो इसकी अगर मैं क्या कर लूँ, डेरिवेटिव ले लूँ v की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी v हमें गिवन है 98 है माइनस 2t² है, ये डेरिवेशन है जस्ट सिंपल। तो ये हमारे पास -4t आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास t है, t की हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वो हमने फाइंड आउट किया है 7, तो इससे आ जाएगा -28 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही है, हाँ ऑप्शन सी। 84 में ये लोग कह रहे हैं कि कार इनिशियली एट रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर्स, ठीक है ना, इन 4 सेकेंड्स। हमें कोई डिस्टेंस है वो गिवन है दैट इज़ 20 मीटर्स, ठीक है, और टाइम भी हमें गिवन है दैट इज़ 4 सेकेंड्स। अब हमने क्या करना है, along a straight line with constant acceleration, acceleration इसमें constant है, the acceleration of the car is, तो हमें जस्ट क्या करना है, इसकी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम एक इक्वेशन पुट कर ले कि जिसमें एक्सेलरेशन भी हो और टाइम भी हो और डिस्टेंस भी हो, तो वो हमारे पास है दिस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT², ठीक है। VI चूँकि इनिशियली एट रेस्ट है, तो VI इसकी क्या है, ये तो सिंपल सी बात है 0 है, तो सॉरी डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ, ये आसान, ठीक है ना, इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगी 2s डिवाइड बाई a, और इसकी क्या हो जाएगी t²। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें राउंड अबाउट मिल जाएगी 2.5 सेकेंड्स, सॉरी टाइम, हम टाइम को फाइंड आउट नहीं कर रहे, सॉरी ये टाइम नहीं है, इसको हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई t²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर अगर हम ले लें तो 16 आ जाएगा। तो इससे आता है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही है।